डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनी। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कि किस तरह हम निकाल सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर बाय ईडीटीए मेथड। सो सबसे पहले हम इन वर्ड्स को समझते हैं। हार्डनेस क्या है, ईडीटीए क्या है मेथड। सो हार्डनेस ऑफ, अगर हम वाटर की बात करें तो कई बार क्या होता है, हम जब क्लोथ्स वगैरह वॉश करते हैं तो इतनी लेदर, इतनी फोम प्रोड्यूस नहीं होती। तो वो क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे वाटर में हार्डनेस होती है। हार्डनेस का मतलब हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम या हैवी मेटल, आयरन वगैरह के सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो दैट्स वाई वो हार्डनेस आ जाती है वाटर में। और ये हार्डनेस दो तरह की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो इसका मतलब टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू परमानेंट प्लस टेम्परेरी। तो टेम्परेरी हार्डनेस का क्या मतलब होता है? टेम्परेरी हार्डनेस वाटर में होती है ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर आपके पास जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा है। तो इसको, इस तरह की हार्डनेस को आप सिंपली बॉयल करिए और रिमूव कर दीजिए। तो बॉयल करने से क्या होता है, ये जो बाइकार्बोनेट्स है दे गेट्स कन्वर्टेड टू द कार्बोनेट्स एंड देयर हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको आप डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हो बाय ट्रीटिंग इट, बाय टाइट्रेटिंग इट विद द HCl। तो HCl से ट्रीट करने से आप क्या करते हो, कैल्शियम वगैरह जैसे मैग्नीशियम या क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहां से आप इसको एस्टिमेट कर सकते हो। अब यही परमानेंट हार्डनेस की अगर हम बात करें तो इसको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। ये क्लोराइड्स की फॉर्म में, जब कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन या आपका कोई हैवी मेटल क्लोराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। और जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर फॉर्मूला बताया था यहाँ पे कि टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू परमानेंट प्लस टेम्परेरी। तो इसलिए इसका करने का मेथड ये है कि आपको पहले टोटल हार्डनेस निकालते हो आप, फिर आप टेम्परेरी हार्डनेस निकालते हो, और परमानेंट कैसे निकालते हो, फिर टोटल माइनस टेम्परेरी। फिर उसके बाद आता है ईडीटीए, कि हमने हार्डनेस के बारे में सीख लिया। अब ईडीटीए मेथड में ईडीटीए का क्या मतलब है, ये हमारे पास इसका मतलब है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये एक हेक्साडेंटेट लाइगेंड है जिसका ये स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो वाइवा वगैरह में आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं कि जो ईडीटीए है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और यहाँ ये कैसा लाइगेंड है। तो लाइगेंड आपको पता है कि लाइगेंड वो स्पीशीज होती है जो मेटल के साथ कम्प्लेक्स बनाती है, कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स बनाती है इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करके। तो ये हेक्साडेंटेट इसलिए क्योंकि इसमें 6 डोनर एटम है, यहाँ से ये ऑक्सीजन 4 और ये 2 नाइट्रोजन। ठीक है, यही दे सकते हैं, ये मेटल के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह के साथ एक स्टेबल कम्प्लेक्स बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम जो इंडिकेटर इन टाइट्रेशंस में यूज करते हैं वो है एरियोक्रोम ब्लैक टी। दिस इज द होल नेमिंग ऑफ द एरियोक्रोम ब्लैक टी एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईबीटी। ये ईबीटी का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग ये मैंने नेमिंग यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सोडियम 1,1 हाइड्रोक्सी 2 नेप्थाइलाजो 6 नाइट्रो 2 नेप्थोल 4 सल्फोनेट। फिर उसके बाद एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप ये टाइट्रेशंस परफॉर्म करते हो हार्डनेस निकालने के लिए वाटर की, तो जैसे आपके पास कोई मेटल का पहले आपके पास सोल्यूशन कोई भी हो सकता है, आपने स्टैंडर्डाइज भी बनाया हो सकता है, या वैसे आपने टैप वाटर वगैरह ले लिया जिसमें कुछ अमाउंट कैल्शियम मैग्नीशियम की जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। जैसे ही आप उसमें इंडिकेटर डालते हो, इंडिकेटर का कलर ब्लू होता है, जैसे ही वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये कम्प्लेक्स बना लेता है, एरियोक्रोम ब्लैक टी वाइन रेड कलर का कम्प्लेक्स बनाता है। और ये इतना स्टेबल कम्प्लेक्स नहीं होता, स्टेबल इन द सेंस बिकॉज ईबीटी इतना वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड नहीं है जितना कि ईडीटी एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एरो पे लिखा हुआ है pH 10, बहुत ही जरूरी है, ये नोट कर लीजिए कि ईडीटी टाइट्रेशन में हमें pH मेंटेन करके रखनी पड़ती है, जिसको मेंटेन करने के लिए ही हम ईडीटी टाइट्रेशंस में क्या डालते हैं, अमोनिया बफर। फिर यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बताया कि ये टाइट्रेशन जो है इसमें ये कम्प्लेक्स वाइन रेड कलर का कम्प्लेक्स पहले बनता है, फिर आप ऊपर से जो है ब्यूरेट से ईडीटीए डालनी शुरू करते हो। जब ईडीटीए डालना शुरू करते हो ये वाइन रेड कलर जो है ये ब्लू में चेंज होगा एंड पॉइंट पे आके। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ईडीटी एक स्टेबल, एक जो है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होने की वजह से ये ईबीटी एज अ लाइगेंड जो है यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा और एक स्टेबल मेटल ईडीटी कम्प्लेक्स बनेगा। और ये जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ईबीटीए रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ईबीटीए का तो आपको कलर पता है ब्लू है, तो लास्ट में वो जो कलर आता है आपके पास दैट इज ऑफ द ईबीटीए, दैट इंडिकेट्स कि मेटल ईडीटीए कम्प्लेक्स जो है वो बन चुका है।
और आपके पास अगर आप ओवरऑल देखें, टाइट्रेशंस को देखें, तो हमारे पास जो टाइट्रेशंस हैं इसको हार्डनेस को निकालने के लिए टोटल आपको 3 टाइट्रेशंस जो हैं वो परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जिसमें से सबसे पहली जो टाइट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो सबसे पहली टाइट्रेशन है दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। सबसे पहली टाइट्रेशन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। द सेकंड टाइट्रेशन इज द डिटरमिनिंग total hardness and the third titration is determining the permanent hardness। तो आपको जो है ये 3 टाइट्रेशन कैसे करनी है, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ड्रॉ करने की कोशिश की है, यू कैन से थोड़ा सा फास्ट मैंने बनाया तो इसलिए ब्यूरेट ऐसी बन गई है, सो एडजस्ट विद दैट। सो यहाँ पे देखिए, जैसा आप देख सकते हो कि जो आपके पास ये ब्यूरेट है, तीनों टाइट्रेशंस में आपने ऊपर जो है वो EDTA ही रखना है। और पहली जो टाइट्रेशन है, यहाँ पे जो पहली टाइट्रेशन है उसमें जो EDTA लोगे आप वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, इसीलिए आपको नहीं पता कि कितना EDTA की जो है नॉर्मेलिटी है, ठीक है, तो आपको उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, EDTA ले लिया ऊपर, तो फर्स्ट टाइट्रेशन इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। और आपने जो अपनी टाइट्रेशन फ्लास्क है, टाइट्रेशन फ्लास्क में आपने क्या लेना है कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो आप खुद बनाओगे। और खुद कैसे बनाते हैं हम, 1 मिलीग्राम, अगर आपको लीटर में बनाना तो 1 ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व कर लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर आपको मिलीग्राम्स में बनाना है तो 1 मिलीग्राम ऑफ जो है आप ml को डिसॉल्व कर लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट में। तो उसके बाद आपको मैंने जैसा कहा ही हुआ है कि ये जो टाइट्रेशंस हैं इसमें आपको pH भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो 5 ml जो है आपको बफर जो है वो इसमें डालना पड़ेगा, बफर अमोनिकल बफर हम डालते हैं, फिर 2-3 ड्रॉप्स आपने EDTA की डालनी है। तो इस तरह आप टाइट्रेशन जब परफॉर्म करोगे आपके पास वॉल्यूम ऑफ EDTA जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये है आपकी फर्स्ट टाइट्रेशन। अगर आप सेकंड टाइट्रेशन की बात करोगे तो अब हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड EDTA जो है वो ब्यूरेट में रहेगा। अब नीचे अगर आप देखो तीनों ही टाइट्रेशन में जो आप टाइट्रेशन फ्लास्क लोगे तो तीनों में देखो बफर बफर बफर, ठीक है, और EBT, सिर्फ चेंज क्या होगा आपका सैंपल। इसमें आपने 20 ml स्टैंडर्डाइज्ड जो था हार्ड वाटर लिया था, तो सेकंड वाले में आपने अननोन हार्ड वाटर ले लेना, जैसे टैप वाटर ले लिया, ठीक है, 20 ml। तो उससे आपकी क्या निकल जाएगी यहाँ पे, टोटल हार्डनेस। So second titration is to determine the total hardness of the water. So total hardness हम यहाँ से निकालेंगे। फिर उसके बाद आती है आपके पास थर्ड टाइट्रेशन, जो जिसमें हम सैंपल क्या करेंगे, वही जो वाटर आपने टैप वाटर लिया उसको आप क्या कर दोगे, बॉयल कर लोगे। 20 ml आपने पिपेट कर लेना है, 20 ml पिपेट करके आपके पास अब क्या है, डिटरमाइन करोगे, क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस तो चली गई ना, क्योंकि आपने बॉयल कर लिया उसको। जब बॉयल ही कर लिया तो फिर टेम्परेरी हार्डनेस तो रही ही नहीं, तो क्या रही आपके पास, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो ना ही आप कह सकते हो कि मेरे पास टोटल हार्डनेस है, क्योंकि टोटल इज इक्वल टू परमानेंट प्लस टेम्परेरी। तो यहाँ पे अब आप जो थर्ड टाइट्रेशन में करोगे दैट इज परमानेंट हार्डनेस। सो परमानेंट हार्डनेस निकलेगी यहाँ से। तो जब आपने सभी में जो है वॉल्यूम यूज निकाल लेना है, ठीक है, V1 निकल जाएगा, ऐसे यहाँ V2 आ जाएगा, V3 आ जाएगा, तो आपने कंकॉर्डेंट रीडिंग्स जब ले लेनी है फिर आप करोगे इसकी कैलकुलेशंस। अब अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें तो कैलकुलेशन में हम जो लास्ट में हार्डनेस निकालते हैं वो ppm में निकालते। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, जैसा कि मुझे लगता है आपको पता होगा कि ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन में हम निकालते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि एक पार्ट अगर कैल्शियम कार्बोनेट का, एक पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट का इस इक्वलेंट, ठीक है, उसकी जो हार्डनेस है, इक्वलेंट हार्डनेस कितनी है इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर बाय वेट, दैट इज ppm में हम इसकी हार्डनेस जो है वो निकालेंगे। यहाँ पे आप देखो, जैसे सपोज करो ये फर्स्ट आपकी टाइट्रेशन का जब हमने स्टैंडर्डाइज किया था वो वॉल्यूम आ गया, ठीक है, V1 ml आ गया। अब ये जो V1 ml है, इतना EDTA जो है वो किसके इक्वल होगा, अगर आपके पास 1 ml हार्ड वाटर का जो है दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 20 ml अगर आप पिपेट आउट करते हो हार्ड वाटर, वो किसके इक्वल होगा, 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। तो आपको पता है 20 ml इज इक्वल टू 20 मिलीग्राम, तो V1 ml कितने के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल, ठीक है, हार्ड वाटर सैंपल के इक्वल होगा। मतलब तभी तो इतना वॉल्यूम लगा, 20 ml, जितना भी वॉल्यूम यहाँ पे लगा होगा वो 20 ml स्टैंडर्डाइज जो हार्ड वाटर सैंपल है उसी को तो वो कम्प्लेक्स उसके साथ बनाने में लग गया,
तो वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो यहाँ से अगर V1 जो है वो 20 के इक्वल है तो 1 ml कितने के इक्वल होगा, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो। सो यानी कि ये आपके पास आ गई वैल्यू, 1 ml EDTA जो यूज होता है वो इतने मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो है उसकी हार्डनेस को इक्वेट, मतलब इक्विलेंट उसके होता है, इक्विलेंट हार्डनेस के। फिर जब आप टोटल हार्डनेस भी इसी तरह निकालोगे, अब आपको 20 ml इज इक्वल टू V2 कर लोगे, मतलब यही वाली क्वेश्चन की तरह, जैसे ये कि आपने V1 ml इज इक्वल टू 20 ml, तो बिल्कुल इसी तरह आपने ये देखो 20 ml, अब आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है हार्ड वाटर, अब आपके पास अननोन हार्ड वाटर है। ये 20 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इक्वल टू था V1 के। अब हमें वॉल्यूम नहीं निकालना, मतलब हमने EDTA का नहीं निकालना वॉल्यूम यहाँ पे, ठीक है, पहले वाला स्टैंडर्डाइज वाला। तो इसलिए अब हमारे पास टोटल हार्डनेस के लिए कितना EDTA यूज हुआ है वो हमने निकालना है। सो यहाँ पे 20 ml जो अननोन हार्ड वाटर वो किसके इक्वल है, V2 ml ऑफ EDTA, ठीक है, यहाँ पे लग लगेगा ना, EDTA यूज होगा। तो फिर उसके बाद आपको 20 का पता है, यहाँ पे 1 किसके इक्वल आएगा, V2 इंटू दिस जो 1 ml का था, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर आपने 1000 में निकालना है तो जो भी आपका आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिए, दैट विल बी द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन ppm। देन उसके बाद परमानेंट हार्डनेस में आपका वॉल्यूम V3 चला जाएगा। सेम आपने बिल्कुल ही ये वाली इक्वेशन सेम अप्लाई करनी है, बस ये है कि फर्स्ट में V1 रहेगा, सेकंड में V2 रहेगा, और थर्ड में जो वॉल्यूम है आपके पास V3 रहेगा। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है V3, और ये भी ppm में आ जाएगा। जब आपके पास परमानेंट हार्डनेस आ गई है, आंसर आ जाएगा, आपके पास टोटल हार्डनेस का आंसर आ जाएगा, तो टेम्परेरी हार्डनेस आप माइनस करके निकाल सकते हो। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो ppm में आ जाएंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।